मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। चैप्टर नंबर 4 के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस आज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कौन सा है? ये मॉडल आपने पेज नंबर 109 पे पीछे पढ़ा था। ये मॉडल आपको दिया हुआ है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है मेटालिक बॉन्डिंग का। और इसका जो है आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट से हट जाते हैं और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। जब वो हट जाते हैं तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लाई हैं जिनके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो थे फ्रीली मूव करते हैं, और ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है इनको इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मोस्ट एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू अदर एटम इन नेचर। इसका भी पेज नंबर 92 पे आपने पढ़ा था कि जो है अपनी एनर्जी लो करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एटम जो है वो दूसरे एटम से बॉन्ड बना लेता है ताकि वो लोअर एनर्जी में आ जाए, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। तो अपनी एनर्जी को कम से कम एनर्जी में स्टेबल होने के लिए और अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द 4 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कि आपने 4 मेजर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करना है और क्या है लिखना है, आपने उनकी डेफिनेशंस लिखनी है। तो 4 मेजर कौन से हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और थर्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड। तो आपने इन सब का क्या करना है, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है। तो आपकी बुक में दी हुई है वो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट अट्रैक्शन। आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन कौन सी है, वीकेस्ट कौन सी है? पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं क्योंकि वो चार्ज्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो बहुत हाई होता है, इसी वजह से कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? नंबर 1 पे आयनिक बॉन्ड आएगा। उसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होती है। आयनिक बॉन्ड के बाद इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, हम लगा दें ग्रेटर देन। उसके बाद जो है सब कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद जो है वो अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से 2 में से हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइड्रोजन। और सबसे कम जो फोर्स, वीकर फोर्स होती है वो डायपोल आ जाती है इसमें। फोर ही दी हुई है तो 4 को हमने इस तरह अरेंज कर लेना है कि आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा होती है अट्रैक्शन, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की, और सबसे लास्ट में डायपोल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ मोल्टन फॉर्म में और सोल्यूशन फॉर्म में क्यों होते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर ये है कि जो सॉलिड स्टेट में जब होते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl है, जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयन्स जो होते हैं वो बहुत पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी तब पास होती है उसमें से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन तब होता है जब आयन्स मूव कर रहे होते हैं। तो आयन जो हैं वो सॉलिड में मूव नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। लेकिन वही कंपाउंड जब मोल्टन फॉर्म में होता है या फिर सोल्यूशन में होता है तो उसके आयन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो उसी वजह से ये गुड इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है जब उसके आयन्स जो हैं वो मूव कर रहे हों, और जबकि सॉलिड फॉर्म में आयन्स जो है वो मूव नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एटम्स
टेंड टू फॉर्म द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कि ये बॉन्डिंग जो होती है कौन से एलिमेंट्स में होती है। तो पहला है आयनिक, आपने पढ़ा हुआ है कि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। बी है कोवेलेंट, तो कोवेलेंट जो है ये नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, कोवेलेंट में सिर्फ नॉन मेटल्स का होता है और मेटेलिक सिर्फ मेटल्स में, जो मेटल्स होती हैं उनके बीच में बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स, कि कौन सा ऐसा कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कि जिसमें पोलर बॉन्ड बनता है। गिव रीजन, आपको पता है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको एग्जांपल पूछी हुई है कि कौन सा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो एज अ नॉन पोलर बिहेव करता है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो एक है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो क्यों नॉन पोलर बिहेव करता है, देखें पोलर बॉन्ड है, आपको पता है पोलर बॉन्ड के लिए क्या मस्ट होता है, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, ये है नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर क्यों है, अब ये नॉन पोलर इसलिए है कि अब पोलर इसमें बनता पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो है एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से बहुत ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा। अब ऑक्सीजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले में, तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है। ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो ये बनता है इसकी अगर हम जो स्ट्रक्चर बनाए तो ये कार्बन है, दोनों साइड पे सॉरी ये कार्बन जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे नहीं होती, बल्कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर जो है वो यूं होती है। ये इसके लास्ट या आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 4 चाहिए आउटरमोस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो है इसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये 2 बना के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे भी ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है वो नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि ये दोनों तरफ अट्रैक्शन हो रही है और ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जितना ये ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, यहाँ से इधर खींचेगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और जो है वो ये एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर आप को इस तरह समझ आ रही है लेकिन आप आंसर को अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, यू कांट राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, देन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय दिस वीडियो, देयर यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हम वहाँ पर जाइए, आपको मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में सारों के आंसर। यहाँ पर आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि क्यों ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन बिहेव नॉन पोलर मॉलिक्यूल के तौर पर क्यों करता है, क्योंकि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ये एक कार्बन जो होता है दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दो दो ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं वो जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो एक का जो है दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ऑन द होल जो है ये क्या करता है, एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिडिक्ट द बॉन्ड टाइप आयनिक, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये इन सब में बताना है कि कौन सा आयनिक बॉन्ड है, अगर कोवेलेंट है तो वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो ये देखें CaCl2 ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, क्लोरीन जो है वो 7th ग्रुप का है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। H2O ये जो वाटर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। CO2 आपको जो है ये नॉन पोलर, अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये क्या है, ये इसमें बॉन्ड जो है वो कौन सा बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन बिहेव एज अ नॉन पोलर कंपाउंड करता है, लेकिन होता है इसमें कौन सा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो है इसमें C2H4 में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड।
सेम आंसर यहाँ पर भी आप दे सकते हैं जो फिफ्थ में था कि ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब आयन्स मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिच आयन होता है, यानी एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के मूव से इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है वो फ्लो करता है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं जब आयन्स मूव कर रहे होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स होते हैं जो कि मोल्टन फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में मूव करते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे कोई जो है वो चीज़ नहीं होती। कोवेलेंट कंपाउंड में आयन्स नहीं होते जिसकी वजह से ये अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द रीजन दैट वाई डेटिव बॉन्ड्स ऑलवेज पोलर। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर क्यों होते हैं। डेटिव बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें पूरा पेयर जो है वो एक ही एटम शेयर करता है। इसका मतलब है एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स बन जाते हैं। इसलिए जो है हमेशा जो डेटिव बॉन्ड होता है वो हमेशा पोलर होता है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।